गुड मॉर्निंग बच्चों। डीएवी स्कूल दूधवाखारा की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारी प्रश्नावली 2.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को हम हल करेंगे। हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित संख्या युग्मों का यूक्लिड विभाजन विधि से महत्तम समावर्ती ज्ञात कीजिए। यहाँ से 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें प्रत्येक क्वेश्चन में हमें एचसीएफ यानी महत्तम समावर्ती ज्ञात करना है, और वो भी कौन सी विधि से? यूक्लिड विभाजन विधि से। अब देखिए, हमें पहले समझना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन विधि है क्या। यूक्लिड एक गणितज्ञ था। उन्होंने दो संख्याएं यानी पूर्णांक लिए ए और बी, जिसमें उन्होंने बताया कि ए बी से बड़ा है। ए पूर्णांक है वो बी से बड़ा है, तो उन्होंने क्या किया, पूर्णांक ए में बी का भाग दिया, यानी ए को बी से विभाजित किया। तो उन्होंने पाया कि यदि ए को बी से विभाजित करते हैं तो भागफल क्यू प्राप्त होगा। भागफल क्या प्राप्त होगा? क्यू। तो यहाँ पे लिखोगे बी क्यू, और शेषफल है वो आर प्राप्त होगा। शेषफल है वो आर प्राप्त होगा। इन्होंने इस मध्य के पद को एक साथ में लिया, जैसे a माइनस बी क्यू बराबर आर। अब देखिए, a बी क्यू का पक्षांतरण करने पर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और हमारा आंसर होगा a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन विधि कहते हैं। इसके अनुसार यहाँ पे इन्होंने a को भाज्य माना, b को भाजक, q को भागफल और r को शेषफल माना। और इन्होंने बताया कि r का मान है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन भाजक b से हमेशा छोटा होगा। ठीक इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार हम इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन है वो इसी यूक्लिड विभाजन विधि से हल करना है। तो इन सभी क्वेश्चनों का हमें कॉन्सेप्ट समझना है और उनको हल करना है। जैसे मैं इनमें से एक क्वेश्चन लेता हूँ। अंतिम क्वेश्चन है हमारा कि 867 और 255 का एचसीएफ। इसमें हमें पता है कि 867 बड़ा है 255 में से। हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि लगानी है। तो इसमें देखिए, इन्होंने बताया कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए हमारी सुविधा के अनुसार इन्हें हिंदी में लिखेंगे भाज्य, बी भाजक, गुणा क्यू भागफल और आर शेषफल। यहाँ पे देखिए, बड़ी संख्या को भाज्य मानना है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या है हमारी 867, और b यानी भाजक छोटी संख्या को 255। अब देखिए कि 867 को यदि 255 से विभाजित करते हैं तो हमारा मान होगा, ये 3 बार विभाजित होगा। कितनी बार विभाजित होगा? 3 बार। देखिए कैसे, घटाने पर 2 0 1 102, यानी इसको भाज्य, इसको भाजक, ये भागफल और शेषफल, इसको इस सूत्र में रखना है। तो भाज्य 867 इक्वल टू भाजक 255 गुणा भागफल 3 प्राप्त हुआ है और शेषफल 102। तो यहाँ पे r का मान 0 प्राप्त नहीं हुआ। याद रखना है कि हम इस चरण को तब तक लिखते रहेंगे जब तक हमारा शेषफल 0 प्राप्त न हो। तो यदि r का मान 0 नहीं है तो अब हम इसके अगले चरण पर चलते हैं, और अगले चरण में याद रखना है, जो पहले चरण में भाजक था उसे भाज्य बनाना है, और जो शेषफल प्राप्त हुआ था उसे भाजक बनाना है। यानी अब की बार हमें 255 को 102 से विभाजित करना है। अब 255 को 102 से विभाजित करेंगे। देखिए, 102 दूनी 204,
शेषफल होगा 51। इसको ही इसी सूत्र के अंदर रखना है तो हमारा आंसर होगा 255 इक्वल टू 102 गुणा 2 प्लस 51। यहाँ पर भी शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए इस चरण को हम आगे बढ़ाएंगे। तो वही कार्य जो पहले भाजक था उसे भाज्य बना देना है और जो पहले शेषफल था उसे भाजक बना देना है। अब देखिए 102 को हमें 51 से विभाजित करना है तो 51 दूनी 102, शेषफल 0। तो इसको भी हमें इसी सूत्र के अनुसार लिखेंगे, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसको इस सूत्र के अंदर रखेंगे। यहाँ पे r का मान प्राप्त हुआ है 0, इसलिए हम आपको बताया गया है कि यदि हमारा शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो जाता तब तक हम इसे आगे चरणबद्ध तरीके से करते रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमारा मान 0 है, इसलिए हम यहाँ पर HCF देख सकते हैं। और HCF कौन सी संख्या होगी? जिस संख्या को हमने अंत में भाजक माना था, यानी जिस संख्या का हमने अंत में भाग दिया था वो संख्या क्या कहलाएगी? HCF कहलाएगी। तो इन 6 क्वेश्चन में से मैंने आपको एक क्वेश्चन को हल करके बता दिया। ये 6 के 6 क्वेश्चन हैं वो इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार होंगे। तो आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, इसलिए प्रत्येक अन्य क्वेश्चन भी आप इसी के अनुसार करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि संख्या 408 और 1032 के HCF को 1032x माइनस 408 गुणा 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, संख्या 408 और 1032 का HCF जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, यहाँ पे उसका ही एक उसी प्रकार का एक अन्य क्वेश्चन है। इसमें 1032 है वो 408 से बड़ा है, इसलिए 1032 को हम भाजक मानेंगे और 1032 को भाज्य मानेंगे और 408 को भाजक मानेंगे। और किस में रखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी A बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ पे रखने पर देखिए हम क्या करते हैं कि इस 1032 को 408 से विभाजित करते हैं। तो कितनी बार विभाजित होगा? 2 बार। 816 घटाने पर प्राप्त होगा 6 1 2, यानी शेषफल 216। इसको हम इस सूत्र के अंदर व्यवस्थित रूप से रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा शेषफल है वो 0 प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए हम r का मान 0 के बराबर नहीं है तो इसी चरण को आगे बढ़ाएंगे। तो आपको बताया गया है कि जो पहले भाजक था उसे भाज्य बना देना है अगले चरण में, और जो पहले शेषफल था उसे भाजक बना देना है। यानी अब की बार 408 को 216 से विभाजित करना है। कितनी बार होगा? 1 बार। घटाने पर शेषफल प्राप्त होगा 2 9 1 192। इसे भी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिख देते हैं। यहाँ पे शेषफल है वो 0 नहीं है, इसलिए हम वापस वही प्रक्रिया दोहराएंगे। तो 216 और अब की बार विभाजित किससे करना है? 192 से। अब देखिए यहाँ पे 216 को विभाजित करना है 192 से। तो एक बार शेषफल देखिए कितना प्राप्त होगा? 4 2 24, यानी यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए हम क्या करते हैं, इस प्रक्रिया को आगे उसी प्रकार से दोहराते रहेंगे। जो पहले भाजक था उसे भाज्य बनाना है और शेषफल था उसे भाजक बना देना है। तो यहाँ देखिए 192 भाग 24, यानी यहाँ पे 24 8 192
पूरी तरह से विभाजित है। यहाँ पे सेंसफल इसे हमें उसी सूत्र के अंदर रखना है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस सेंसफल। तो यहाँ पे हमारा देखिए सेंसफल 0 प्राप्त है, इसलिए HCF, और HCF क्या होगा, जिस संख्या का हमने अंत में भाग दिया, यानी जिस संख्या को हमने अंत में भाजक माना वो हमारा HCF होगा। अब देखिए यहाँ पे HCF होगा 24। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि 1032x माइनस 408 गुणा 5 को किसके रूप में लिखना है, HCF के रूप में। तो लिखेंगे प्रश्न के अनुसार 1032x माइनस 408 गुणा 5 बराबर 24। अब यहाँ पे देखिए इसको सरल करना है, तो 1032x माइनस 408 गुणा 5 यानी 2040 इक्वल टू 24। अब आगे देखिए 1032x इक्वल टू 2040 माइनस के हैं, तो इसको पक्षांतरण करने पर प्लस के हो जाएंगे। 1032x इक्वल टू 24 प्लस 2040 यानी हमारा आंसर होगा 2064। अब 1032x है वो x का गुणांक है, तो इसको पक्षांतरण करेंगे तो आंसर होगा 2064 भाग 1032। अब 2064 को 1032 से भाग देंगे तो हमारा आंसर होगा 2, यानी x का मान 2 प्राप्त होगा।